कैसे आज भारत का हर एक युवा, मेरी उम्र का टीनेजर से लेकर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इतना परेशान है। क्यों है? क्योंकि भाई भारत में कुछ भी सही से नहीं चल रहा है। ना जॉब्स है, जॉब्स की एकदम कमी है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से जितना तुम भारत को लोग कहते हैं ना कि इकोनॉमिकली भारत बहुत ऊपर चला गया, लेकिन हाँ, भारत की जीडीपी आगे बढ़ गई, लेकिन लोगों की जेबें खाली की खाली रह गई। जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा ना। तो जॉब है, तुम खुद सोचो कि अमेरिका में तुम चले जाओ, ठीक है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, कहीं भी चले जाओ, यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपनी कम छोटी उम्र में काम चालू कर देते हैं। सारा काम इनके यहाँ अलाउड होता है कि तुम अपना बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। इन एज उम्र में तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। इंडिया में तो सबसे पहले तो यही रेस्ट्रिक्टेड है कि 18 से नीचे तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारे बैंक अकाउंट नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर कैसे चलेगा? वहाँ के लोगों का क्या होता है, उनका जो थिंकिंग होती है ना, वो बिजनेस माइंड की थिंकिंग होती है कि हाँ, हमें ये सब कुछ करना है। इंडियन पेरेंट्स भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंडियन के जो पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो भी इन सब चीज़ों को एकदम ऐसा रखते हैं कि भाई बाद में, जबकि ये सब चीज़ें पहले रखनी चाहिए। हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि भाई पहले पढ़ाई करो, उसके बाद देख लो तुम्हें क्या करना है, जॉब कर लो। बाहर देशों में तुम देखोगे सबसे पहले वो फ्रीलांस करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो सीखते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, जिम्मेदारियां ले लेते हैं, मतलब छोटी उम्र में ही, तो वो आगे चलकर फिर उसी लेवल पे बढ़ते हैं। अब इंडिया में ये सब कुछ है ही नहीं। पहले तुम पढ़ाई करो, घिसो, खुद को घिसो, नहीं हुआ तो तुम कहीं काम करने जाओ, कोई दिहाड़ी मजदूरी करेगा, कोई भाई जॉब के चक्कर में रहेगा, जॉब के चक्कर में। और फिर सरकारी जॉब, वैसी तुम्हें पता है सरकारी जॉब आती तो है नहीं सालों सालों तक, और उसमें से भी आधी सीटें तो उनके अपने अंदर के खा लेते हैं, और जो सही में टैलेंटेड होता है वो ऐसे ही रह जाता है। तो इसीलिए आज भी देखो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। अभी मैंने बात करी थी बाहर देशों की, तो यहाँ ये सब इतना डेवलपमेंट हुआ ही इसलिए है क्योंकि भाई वहाँ की जो सरकारें हैं ना, वो सब चीज़ें समझती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। हो तो देखो मैं बताता हूँ, अगर इंडिया में सब कुछ होता ना अभी तक, ये सिस्टमेटिक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट्स कर देती, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो सोच है ना, वो एकदम ऐसी है कि भाई नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। आई नो पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पढ़ाई सही नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इससे तुम्हें नॉलेज मिलती है, तुम समाज में रहने के लायक होते हो। और ठीक है यार, तुम अब देखो ना, इंडिया की तुम पॉपुलेशन देखो, इंडिया में तुम जॉब्स की वो देखो, कितनी जॉबें मिलती है ना। तो मेरे ही परिवार में बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं मेरे, जिन्होंने 4-5 साल सरकारी नौकरी की तैयारियां करी है, पढ़ाई, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, नंबर ही नहीं आता है। पेपर निकाल लिया, नंबर नहीं आ रहा है, कोई निकल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जॉब्स, पहले तो जॉब्स आ ही नहीं रहे, और सरकार कह रही कि हम करके देंगे, ऐसा कुछ है। इसीलिए इंडिया का जो बंदा है ना, इंडिया में जो 40-50 साल का जो लड़का है, जो छोटे से बड़ा हुआ 40-50 साल का, जो अब उस एज में पहुंच गया है, वो अभी भी जोमेटो में, स्विगी में अपनी राइड्स कर रहा है ना। और बाहर के बच्चे, ये काम बाहर के बच्चे देखो, बाहर में जो भी डिलीवरी का वो होता है, वो हमसे भी कम उम्र के, हमारी एज के बच्चे, टीनेजर्स करता है, क्योंकि वहाँ के जो बड़े होते हैं वो बिजनेस में अपने या अच्छी खासी जॉब में खुद में कुछ कर लेते हैं, है ना। लेकिन इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में भाई हमेशा से यही सब कुछ रहा है, ये गंदी पॉलिटिक्स, घर वालों के प्रेशर, उनकी थोड़ा सोच। तो फिर क्या होता है कि फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी 40-50 की साल में भी वो भाई मजदूरी के लिए तैयार होता है कि अगर उसे कुछ नहीं होता, अब मजदूरी ही करेगा, और करनी ही पड़ती है। वही भारत सरकार कहती है कि तुम नशा करना छोड़ दो, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि देखो, अगर तुम कहते हो कि तुम दारू सिगरेट पीना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तो तुम खुद क्यों नहीं बंद करते हो इन सब चीज़ों को? सरकार के हाथ में तो सब कुछ होता है ना, ठीक है। कितना ही तो दंगा होगा, दंगा की क्या, किस बात का दंगा होगा यार, और देश नहीं है क्या, है कि नहीं? तो थोड़ा मतलब इसको लिमिट में करो, या फिर अगर तुम्हें नहीं, सरकार को पता है ना भाई कि टैक्स आएगा, और टैक्स कहाँ जाएगा? सरकार की झोली में। उससे क्या होगा? वोट्स मिलेंगे, वोट जब इलेक्शन होगा वो पैसा वहाँ जाएगा, है ना। यही पैसा तो लगता है, और कौन लगता है? हमारी जनता का पैसा है वो, बस ये पैसा लगेगा वहाँ। और इसके अलावा
कुछ नेता लोग अपने पेट भरेंगे और फिर जो बचा कुचा पैसा होगा उसको विकास में लगा देंगे, और उस विकास में लगाने वाले पैसे को भी ऐसे साइकिल टू साइकिल जो होता है ना कि यहाँ से ये वाला मंत्री, फिर छोटा वाला, फिर ये संतरी, वो खा के उसका 1/4 हिस्सा विकास में लगता है। इंडिया में ये सब कुछ सिस्टम है। देखो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, अगर इंडिया को तुम सोच रहे हो कि हम चाइना को बीट कर लेंगे, कभी नहीं करोगे भाई। चाइना की वीडियोस देखो, अमेरिका, यूएसए, इनकी इन सब चीज़ों को देखो ना तुम, ये देश इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ की तुम देख लो भाई, तुम्हें सड़क पे भिखारी नहीं मिलेगा, भिखारी मिलेगा भी तो वो भी भाई भीख मांगेगा तो कुछ टैलेंट दिखा के, या तो स्टैचू की तरह। तुमने देखा होगा भी डंकी मूवी में शाहरुख खान का दोस्त जैसे खड़ा था, ये वैसे भीख मांगते हैं। रियलिटी है, गिटार बजाएगा या कुछ करेगा, ठीक है। इंडिया में है भाई ऐसे खींच के, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी वही सिखा दिया है सबने, ठीक है, माँ बाप ने। और क्योंकि हो ही वैसा रखा है, खींच के ले जाएंगे कि भी याद दे दो या फिर ये है। तो एक वो होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। अगर तुम्हें नशा छुड़वाना है तो ये सब चीज़ करो। अगर इंडिया को क्लीन रखना है ना, तो पहले खुद को एक नियम लगाओ। तुम्हारे हाथ में तो सब कुछ है। कानून किसके हाथ में? सरकार। कानून चेंज करना सरकार के हाथ में है, कर सकती है भाई। मैं कह रहा हूँ कानून में बदलाव लाओ, ठीक है। कूड़ा करकट उस पर स्ट्रिक्ट फाइन दो। यहाँ तक कि तुम मर्डर वगैरह कुछ भी होता है ना, मैं देखो तुम सब भी जानते हो और मैं भी, कुछ भी होता है सालों तक सब बाहर रहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब चल ही रहा है, केस कोर्ट में चल ही रहा है। और जो अपना अपराधी है वो मस्त बैठ के देख रहा है। अपनी पुलिस होती है, उनके लिए स्पेशल फोर्सेस बनाओ, और जिसने जिस टाइप से जिसकी भी निर्दोषी की हत्या करी हो या कुछ करा हो, उसे स्टाइल में मारा जाए, उसकी वीडियो बनाई जाए, और चाहे तो लोग भी उसे आके देख सकते हैं। कुछ ऐसा नियम निकालो भाई, जब देखेगा ना, जब रूह कांपेगी, या हाथ कटवा दो, उंगलियां कटवा दो, तो ये सब मतलब तब जाके भाई की होगा। सबके अंदर डर बैठेगा कि भाई ये सब तो नहीं करना, वरना ये सब होगा, क्राइम इससे भी बहुत कंट्रोल होगा। तो अपना कानून भी बदलो। इंडिया का हम जो टीनेजर्स लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा यही पीस रहे हैं आज के ज़माने में। आज के ज़माने में क्या है, जॉब्स तो बची नहीं है। स्कूल की जो पढ़ाई है बचा वो कॉपी किताब का, बस वो नॉलेज के लिए बचा है कि हाँ हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, हम वहाँ एकदम नॉलेजेबल हो जाएं कि हाँ हमें पता हो कि किससे कैसे बात करनी है, छोटे से बड़े से। लेकिन जब फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली कुछ भी नहीं है हमारे पास। मतलब बड़ा हो गया बंदा करेगा क्या? पहले तो जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, खुद का बिजनेस कैसे करेगा? क्योंकि माँ बाप ने तो करवाया ही नहीं। देखो सरकार, मैं ये सोचता हूँ ना कि भारत गवर्नमेंट के जो, इंडियन गवर्नमेंट के जो बुक्स हैं उसमें क्या चलता है, इसकी कहानी उसकी कहानी चल रही है, दो बैलों की कहानी, ठीक है, अच्छा है वो भी, पर एक छोटी एज तक वो सही है। 9th में था, 10th में दो बैलों की कहानी चल रही है। मेरे हिसाब से अगर ऐसा, इससे बढ़िया तुम्हें क्या करना चाहिए कि भाई अपने उसमें डालो बिजनेस से रिलेटेड, कैसे बिजनेस चालू करते हैं, कैसे क्या होता है, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, आज का ज़माना क्या है, एआई से रिलेटेड डालो। किताबों को थोड़ा मॉडर्न करो यार। आज का ज़माना देखो, तुम जी रहे हो आज से 150 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, जब भारत की आज़ादी हुई थी। 1700 में क्या हुआ? 1700 में क्या हुआ, उससे हमें क्या? तुम आज का देखो ना कि आज का युवा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इंडिया बाकी सारे नेशंस को डोमिनेट करेगा। बस कहने के लिए कह दो कि जीडीपी हमारी इतनी हाई है, लेकिन जीडीपी का क्या करना है? कुछ करना है जीडीपी का? भाई हम लोग तो ऐसे ही बैठे पड़े हैं, है ना। तो मुझे लगता है कुछ ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और तभी जाके कुछ हो सकता है। वरना तो भाई आज से तुम चाहे 100 साल आगे भी लगा लो, हमारा इंडिया और ज़्यादा ऐसे लोअर, ऐसे डाउन जाएगा, बाकी कंट्रीज ऐसे ऊपर के लिए, और हमारा जो इंडिया है ना वो ऐसे जाएगा। बस कहने के लिए ये भारत माँ है, बाकी इस पे जुल्म तो सबसे ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। जहाँ जो जिन्हें लोग कंट्री वाइज समझते हैं ना, अक्सर यही देखो, जहाँ नदी को नदी मान रहे हैं, देश को देश मान रहे हैं, वो सब नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल है। वो कितनी साफ है, जंगलों को जंगल मान। यहाँ देखो हम कहते हैं कि भारत हमारी माँ है, भारत को तुमने ऐसा हाल कर दिया, नदियों को कह रहे गंगा माँ, ठीक है, और नदियों में इतना कूड़ा करकट फैला दिया। ये किसकी गलती है? और ये सब होता है हमारे पूरे समाज से। और इसको सबसे पहले कौन सुधार सकता है मेरे हिसाब से?
कि देखो जब वो कहते हैं कि घी टेढ़ी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहला डिसीजन सरकार को लेना चाहिए। भारत की कानून व्यवस्था को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे चेंजेस लाने चाहिए इन सब चीज़ों में, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और तभी जाके हमारा जो इंडिया है ना ये थोड़ा आगे पुश कर सकता है। मुझे लगता है किताबों को चेंज करना चाहिए, मतलब किताबों में ऐसा चेंज नहीं, ठीक है, किताबों में बिजनेस से रिलेटेड डालो, किताबों में डालो तुम क्या कैसे कर सकते हो, कैसे बड़ा बन सकते हो, ये सब चीज़ें डालो और तब जाके कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो मुझे लगता है कि कुछ तो हम ग्रो करेंगे यार, वरना तुम भूल जाओ कि आज से 100 साल बाद भी हम पीछे ही रहेंगे और सारे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा ओपिनियन था जो मैं आप सब में शेयर करना चाहता था। और क्या तुम सब इससे एग्री करते हो? जितने भी देख रहे हो, क्या आप लोग इससे एग्री करते हो? एंड अगर आपके मन में कोई और भी थॉट है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।